आज हम आपके माध्यम से देश के सामने कांग्रेस के इस भय और भ्रम को बताने जा रहे हैं, कैसे कांग्रेस ने बार बार देश को भ्रमित करने की कोशिश की है। आजकल वो एनपीए पर बहुत सवाल करते हैं। बात हम एनपीए से शुरू करते हैं। हमने बार बार कहा है कि हमारी सरकार में दिया गया एक लोन एनपीए नहीं है। अब 4 साल होने जा रहे हैं। आपको हम 2 आंकड़े देना चाहते हैं। 2008 में द टोटल एडवांस गिवन बाय द बैंक्स वाज 18.6 लाख करोड़। देश के बैंकों ने जो एडवांस दिए थे लोगों को, ये 18.6 लाख करोड़ था। और यूपीए शासन के 6 साल में, इसको नोट करिए, मार्च 2014 में ये बढ़कर 52.15 लाख करोड़ हो गया। I'm English word. Now repeating in Hindi. In 2008, the total advance given by the banks was 18.06 lakh crores. And in the 6-year government of the UPA subsequently thereafter, in March 2014, it was 52.15 lakh crores. But what is important is, और ये आप समझिए, कि मार्च 2014 में स्ट्रेस्ड एसेट के रूप में जो आइडेंटिफाई किया गया था वो सिर्फ 36% था। आउट ऑफ दीज एडवांसेस which were identified as stressed assets was only 36%. आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने सदन में कहा था कि मैं एनपीए को पूरा समझूंगा और देश को बताऊंगा कि एनपीए में क्या क्या घोटाले हुए हैं। नाउ द स्ट्रेस एसेट्स हैज रिजन टू 82% आउट ऑफ द एडवांसेस मेड टू द यूपीए गवर्नमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि कई बार बैंकों के रिकॉर्ड्स में सही चीजें नहीं आने दी गई यूपीए की सरकार में। यह हमारा कहना आपसे। एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे और एक सुपर अर्थशास्त्री उनके वित्त मंत्री थे। कांग्रेस की सच्चाई यह है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार में एक भी एनपीए नहीं होता जो 4 साल में लोन दिया गया, और यूपीए की सरकार में एडवांसेस बढ़े, रिकॉर्ड पर रिफ्लेक्ट नहीं हुए, और 36% का स्ट्रेस एसेट सही में 82% निकला। कौन सी बात कांग्रेस करती है? हमसे सवाल पूछती है कांग्रेस। क्या मतलब है इसका? देश के पूरे अर्थतंत्र को तार तार किया कांग्रेस पार्टी ने। हस्तक्षेप, दबाव और प्रलोभन के कारण पूरे बैंकिंग सिस्टम को तार तार किया गया। और यह कांग्रेस पार्टी हमसे सवाल पूछ रही है। उनके समय के एक बहुत ही गुणी वित्त मंत्री हैं। पता नहीं उन्होंने हिंदी कितनी सीखी है। देश की राजनीति में बहुत दिनों से हैं, लेकिन एक जुमला शब्द आजकल बहुत प्रयोग कर रहे हैं। आज मुझे एक उनसे सवाल पूछना है। आपको मालूम है कि 80-20 एक स्कीम आई थी। ये कब आई थी? अगस्त 2013 में। समाप्त कब हुई? नवंबर 2014 में। प्लीज रिमेंबर द डेट्स। This 80-20 scheme was brought in August 2013 and was repealed a few months after we came to power because we realized its dangerous potentials. ये स्कीम क्या थी? आपको याद है कि यूपीए सरकार में करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत गंभीर हो गया था। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में लोगों को गोल्ड को इंपोर्ट करने का अवसर कम मिले,
ताकि फॉरेन एक्सचेंज पर दबाव हो, इसलिए सिर्फ एमएमटीसी और पीएसयू को ही गोल्ड को इंपोर्ट करने का राइट मिला था। आपको पता है? उसमें बदल कर कहा गया कि नहीं, कुछ प्राइवेट कंपनियां भी इसका बेनिफिट लेंगी। और वो क्या था कि आप बाहर से सोना लाइए, उसको ज्वेलरी बना करके एक्सपोर्ट करिए। और ऐसा पाया गया कि ज्वेलरी नाम पर सिर्फ बड़े बड़े सोने के चूड़ियां बनती थी और बाहर चला जाया करता था। आप समझते हैं क्या होता था? राउंड ट्रिपिंग होता था। अब देश के उस समय के बड़े विद्वान वित्त मंत्री, जो संविधान के मर्मज्ञ हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो भारत की संवैधानिक मर्यादा को जानते होंगे कि जब चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं, गवर्नमेंट बिकम्स लेम डक। आपको पता है? और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी आ जाता है कि आप कोई नीतिगत फैसले नहीं करेंगे। 16 मई 2014 को रिजल्ट निकलने के दिन उन्होंने 80-20 का बेनिफिट देते हुए 7 प्राइवेट कंपनियों को भी अपना आशीर्वाद दिया। क्योंकि मालूम है कि केस बाय केस पर वो आता है सरकार के सामने, उसका निर्णय होता है। जो वरिष्ठ अर्थशास्त्र को फॉलो करते होंगे, पत्रकार इस बात को समझते होंगे। और उन 7 कंपनियों में गीतांजलि नाम की एक कंपनी थी और स्टार ज्वेलर्स नाम की भी एक कंपनी थी। क्या मतलब है इसका? 16 मई को मनमोहन सरकार हार रही है, चिदंबरम जी की कुर्सी खतरे में है। उसके पहले देश भर में कई एग्जिट पोल भी आ चुके थे कि क्या रिजल्ट होने वाला है। देश का माहौल सामने था। मिस्टर चिदंबरम बताएं और राहुल गांधी बताएं कि 16 मई को यह आदेश 80-20 के तहत 7 प्राइवेट कंपनी को बेनिफिट करने के लिए क्यों पास किए गए। द नेशन वॉन्ट्स टू नो। देश जानना चाहता है। और मिस्टर चिदंबरम, यह जुमला है या भ्रष्टाचार, यह आप बताइए। हम चाहते हैं देश के सामने चिदंबरम की सही तस्वीर आए। और ये चिदंबरम स्वयं नहीं कर रहे थे, सीधा आशीर्वाद था। क्योंकि मैं इसको एनपीएस के दृष्टिकोण से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। न काम करो, न लोन के पैसे पर कोई उद्योग बनाओ, बस पैसे का दुरुपयोग करो, रियल एस्टेट लो, बाहर जाओ। इसलिए एनपीए इतना हुआ था। और उसी की कड़ी में बेशर्मी की पराकाष्ठा यह है कि 16 मई को आप आदेश जारी कर रहे हैं, जिसको आरबीआई क्लियर करता है 21 मई को। और आपको पता है 26 मई को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओथ लिया था, हम लोग सभी ने लिया था। और 3 महीने बाद नवंबर में हम लोगों ने 80-20 को स्क्रैप कर दिया। सच्चाई मालूम। मिस्टर चिदंबरम, प्लीज रिप्लाई। इट इज जुमला और पेटेंट फेवरेटिज्म, मैलाफाइडिक कंडक्ट एंड रैम्पेंट करप्शन। हम ये जानना चाहते हैं।